आ गई आप? ये क्या है? वही जो आप देख रही हैं। जो नहीं देख रही हूँ उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये अभी भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। जवाब दो मुझे। जवाब? जवाब तो आप खुद भी जानती हैं। फिर पूछकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? बेहतर होगा इस मामले में आप हमारे बीच में ना आए तो। पेपर्स लाने वाली थी ना आप? अब फिर कब मिलेंगी? लाती मुझे काका। हेलो। हेलो, आप समीर घी वाला के घर से बात कर रही हैं ना? जी। देखिए, मैं उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बात कर रहा हूँ जहाँ समीर जॉब किया करता था। एक्चुअली समीर ने यहाँ एक वेटर के साथ मिलकर बहुत बड़ी चोरी की है। कस्टमर का बैग जिसमें 5 लाख रुपए थे वो लेकर भाग गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर आपको या आपके परिवार को उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप पुलिस को जरूर बता दीजिएगा। ये कैसे हो सकता है? समीर तो ईमानदारी से मेहनत। ये मेरी मेहनत और ईमानदारी की पहली कमाई की पहली गिफ्ट। तो क्या ये भी समीर का एक नाटक था? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कैसा इंसान है ये समीर? पहले इतना बड़ा धोखा किया और अब एक तुम हो कि उसकी मदद करना चाहती हो। क्योंकि मेरा दिल कहता है इस बार समीर बेगुनाह है। भले ही सारे सबूत उसके खिलाफ हो, लेकिन मुझे अब भी पूरा यकीन है कि समीर ऐसा नहीं कर सकता। कम से कम मेरा समीर अब गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। इसी विश्वास का एक बार खून कर चुका है तुम्हारा समीर। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। जानती हो ना पापा कितना प्यार करते हैं तुम्हें। पापा, जा बेटा, और एक बात याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब कोकी काकी की वजह से हुआ है।
आई नो, वरना मेरी सासू माँ और इतना खतरनाक खेल इम्पॉसिबल। मेरे मुंबई जाने के प्लान पर ये कोकी काकी ने छुरी चलाई है। टेंशन, हाइपर टेंशन। इस टेंशन के मारे ना दिमाग भी गर्म हो जाता है। ये लो रानी, ये पी लो। इस दिमाग के साथ साथ ना दिल को भी ठंडक मिल जाएगी। लो ना, पियो। ऐसा नहीं करते। किसी का गुस्सा किसी और पर नहीं उतारते। अभी होता है कभी कभी ऐसा। हमेशा तो हमारे दिल की मुराद पूरी नहीं ना होती। कोई इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। अब दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं ना हो सकते। कहाँ? कोकी काकी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सारा खेल किसने खेला है। मुझे मालूम है कि तुम सब जानती हो। शातिर दिमाग जो हो और इस घर में कोकिला के दिमाग को कोई टक्कर दे तो एक तुम्हारा दिमाग ही तो है रानी। बड़ा मजा आएगा खेल खेलने का और जीतने का भी। फिलहाल तो मैंने तुम्हारे पर काट के रख दिए। मुंबई नहीं जा पाई ना, फड़फड़ाती हुई रह गई तुम यहाँ। कहाँ? अब मुंबई भी गया हाथ से और पति भी। डोंट फील बैड। अभी तो तुम्हें अपने पति से भी दूर रहना पड़ेगा। कहाँ? डोंट फील बैड कोकी काकी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे और रोहित के बीच आए। मैं बिंदिया हूँ, बिंदिया, मंजीत नहीं, जो किसी का भी खेल चुपचाप सहती रहे। अगर किसी ने भी मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मतलब तुम मुझे? कोकी काकी प्लीज, आप यहाँ से जाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा लगेगा और किसे अच्छा नहीं लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल तुम मुंबई न जाने का मातम मनाओ। आगे का खेल आगे खेलेंगे। कोकी काकी प्लीज आप यहाँ से जाइए, वरना मैं मजा आए, बड़ा मजा आएगा खेल खेलने। कहाँ? कौन हो सकता है ऐसा जिसके बारे में माँ घर पर किसी को कुछ नहीं बता रही है? मैं अकेले कैसे पता करूं? किसको मिलाऊं मैं अपने साथ? किस पर भरोसा करूं मैं? हाँ, थैंक यू गुरु भाभी। हे भगवान, आप हर मुसीबत में से मुझे बचाने के लिए आ जाती है भाभी। अरे आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? क्या होता? गोल मटोल तो है तू। सूजन के मारे और गोल मटोल हो जाती। कहाँ? वो छोड़। ये सुन कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ। भाभी मैं गिर रही थी ना, मुझे बचाने के लिए। मैं तुझे बिंदिया की बात बताने आई हूँ। अरे वो तिल्ली के बारे में और क्या बताना है भाभी आपको? हम दोनों मिलकर कब से उसे धूल तो चटा ही चुके। भाभी आप रहने दीजिए ना, इतनी इतनी सी बात का टेंशन क्यों लेती हैं आप? जग मारा? मारू? नहीं,
सॉरी, आपको तो पता है मुझे मजाक करने की आदत है। ना तू मजाक ज्यादा करती है। सॉरी, मैं सॉरी क्या? इतनी भाभी। अगर तुम दोनों का हंसी मजाक से पेट भर गया हो तो एक जरूरी काम की बात कर सकती हूँ मैं तुम लोगों से। एक बहुत बड़े राज की बात। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन समीर और जानकी का रोना रोना बंद कीजिए। कोई नई बात हो तो बताइए। हाँ, समीर और जानकी का रोना रोने के लिए मुझे तुम जैसों की जरूरत भी नहीं है कुकी। मैं तो किसी ऐसे शख्स के बारे में बताने आई हूँ जिसके बारे में तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो कौन है, क्या कर रहा है, और वो भी सबसे छुप कर। भाभी बताइए। मर गई। अरे तो बोलिए ना, चुप क्यों है? एक तो पहले पैरों में दर्द है, ऊपर से पेट में भी दर्द होने लगेगा। तेरी माँ। बताइए। चुप। ओके। नहीं, कह रही हूं ना मैं तुमसे, मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। नहीं, दिन के उजाले में मैं तुमसे मिलकर ये राज सबके सामने नहीं खोलना चाहती। हाँ, आ रही हूं मैं आज रात को। जी काका ने मेरी बहू के सामने बहुत बुरा भला कहा है ना मुझे। रिश्तों की दुहाई देते रहते हैं। आज देखती हूँ कौन बचाता है उन्हें मुझसे। देखिए प्लीज़ आप ये पैसे रख लीजिए। मैं जानती हूँ आप समीर पर शक कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, उसने ऐसा नहीं किया होगा। समीर तुम? और वो पैसे कहाँ हैं जो तुम लेकर भागे थे? सर मैं नहीं, वो वेटर रमेश लेके भागा था। मैं तो आपके कस्टमर के पैसे वापस लेके आया हूँ। इसका मतलब? समीर इतना बेगैरत नहीं है मैनेजर साहब। ये रहे आपके कस्टमर के पैसे, उससे कहिए बराबर से गिन ले। लेकिन तुमने कैसे? सर शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब रमेश इस बैग को गलत नजरों से देख रहा था। जैसे ही वो लेके भागा मैं उसके पीछे भागा और सर बैग तो मैंने उससे छीन लिया, पर वो बच के भाग निकला। पर यहाँ आके लग रहा है कि थैंक गॉड कि मैं ये बैग यहाँ ले आया, वरना आप लोग तो मुझी पे शक कर रहे थे। लीजिए सर, आपका बैग मिल गया। बल्कि ये समीर उस चोर रमेश से बचा कर लाया है और हम इस पर ही शक कर रहे थे। सर आपके पैसे गिन लीजिए। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू यंग मैन। अगर इसके बदले में तुम्हें कुछ और चाहिए नहीं तो? सर, मैंने वही किया जो मेरे संस्कारों ने कहा। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, और फर्ज के बदले में सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो और खूब तरक्की करो। बाय द वे, ये रहा मेरा कार्ड। हम जल्दी मिलेंगे। हम लोग जो नहीं कर पाए वो तुमने करके दिखाया है बहुरानी। समीर का ये सच्चा रूप आज अगर है
तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार और त्याग की वजह से समीर आज सच्चे रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जानकी, तुमने समीर को इस घर खाली करने के नोटिस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है ना? नहीं जी काका, इनफैक्ट मैं उसका सामना ही नहीं कर पा रही थी। बहुत गिल्टी फील किया मैंने उस पर शक किया। बिना उस पर यकीन किए पैसे लेकर मैं वहां पहुंच गई। एक बार टूटा हुआ भरोसा वापस जुड़ने में वक्त लगता है बहू रानी। समीर पर हमारा विश्वास भी धीरे धीरे वापस जुड़ जाएगा। जानकी, तुम इतनी समझदार हो, खुद को दोष देकर क्यों दुखी हो रही हो? दुखी ये थोड़े ही ना हो रही है बापूजी, दुखी तो ये हम सबको कर रही है। कसम जो खा रखी है इसने मेरे बेटे को हमेशा गलत समझने की। पैसे वाले घर की बेटी हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी को कुछ समझो ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी बिना कुछ बताए वहां पर जाने की? और ये साथ पैसे ले जाकर तुम वहां सबके सामने साबित क्या करना चाहती थी? कि समीर वाकई में चोर है? इंदिरा, क्या बकवास कर रही हो? मत कीजिए उसकी तरफदारी मीठी। सबके सामने पैसा लौटाती तो सबको ये नहीं लगता कि समीर ने वाकई में चोरी की है और ये उसकी चोरी छुपाने के लिए पैसे लेकर गई है वहां पर? बोलो, क्या हमेशा नीचा दिखाने के लिए शादी की थी तुमने मेरे बेटे के साथ में? जी, तुम्हें बहू कहते हुए मुझे शर्म आती है। बस करो इंदिरा बहू, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम अपने बेटे के मोह में सही गलत भूल गई हो। एक मिनट बाबूजी, मुझे सही गलत का पाठ सिखाने से पहले अब आप खुद सही गलत पहचान जाए। सास और बहू के बीच में बोलने से पहले अब आप ये सोच लीजिए कि कल को अगर मैं आपके और सासू माँ के बीच में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? बड़े हैं तो बड़े होने का मान रखिए बाबूजी, और आगे से मेरे मामलों के बीच में मत बोलिएगा। जबान संभालो इंदिरा बहू, वरना ऐसा ना हो कि मैं सच में अपने बड़े होने का मान खो बैठूं। तुम मेरे और सुनंदा के बीच तो तब बोलती ना जब हम ऐसा कोई मौका देते तुम्हें। कमजोर कड़ियों पर ही उंगलियां उठा करती है इंदिरा बहू, और हम पति पत्नी का रिश्ता ना कभी कमजोर था ना कभी रहेगा। और फिर भी जिंदगी में कभी मेरे और सुनंदा के बीच कुछ बोलने लायक तुम्हें मिले तो जरूर बोल देना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। आओ बेटा, चलो। बोलूंगी तो जरूर बाबूजी, सासू माँ का वो राज खोलूंगी आपके सामने जो उन्होंने आपसे भी छुपा कर रखा है। फिर ये पति पत्नी के रिश्ते का गुरूर खुद ब खुद चूर चूर हो